हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? फटाफट से रिप्लाई करो। आराध्या, यस बेटा। आरू, जवाब दो बेटा फटाफट से। ऑडियो वीडियो करें। अ, कौशल, अरे कौशल, तू था ये नालायक। कमल, हेलो बेटा, वेलकम। फटाफट से रिप्लाई करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज वाले पार्ट को और फिर बढ़ेंगे समापन की ओर। फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा बेटा। आज होगा नहीं, आज नहीं होगा, कल वाली क्लास में खत्म करेंगे इसको। थोड़ा चलाएंगे बेटा इसको अभी थोड़ा सा। चलो 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 चलो। अदिति, वेलकम बेटा, गुड इवनिंग। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। बाबा जी की अदालत में आज की कार्यवाही शुरू की जाए। ओके कौशल, आजा, कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने उसी सेल ऑफ गुड्स सेक्टर वाले पार्ट को। मुझे रिप्लाई करो, क्या हमने गुड्स के टाइप पढ़ लिए थे क्या? टेल मी, क्या गुड्स और उसके टाइप पढ़ चुके थे हम लोग? क्या सेपरेटली हमने उसके गुड्स लिखा था या बचा हुआ था? कौशल, अदिति, रिप्लाई करो बेटा। कमल, आराध्या, क्या टाइप पूरा हो गया था? लाइक द कौन सा एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, ये हो गया था? फ्यूचर गुड्स, ओके। अच्छा, वो नहीं बेटा, पहले मैं दूसरा पार्ट पिक कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वाला पार्ट बचा हुआ, डिलीवरी बचा हुआ हमारे पास में। उसके बाद में कराऊंगा सेवन ऑन ओनर बेटा हमारे पास में, ठीक है? चलें, आ जाओ भैया, चलो। तो बात कर लेते हैं हमारे पास टाइप ऑफ गुड। आप कह रहे हैं सब सब बच्चे बताइए, हो चुका क्या? हमने फिर भी रिवाइज करा दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे डिलीवरी और टाइप ऑफ डिलीवरी, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो बेसिकली हमारी इस क्लास का मेन जो स्टार्टिंग पार्ट है वो ये रहने वाला है। मैं फटाफट से एक बार आपको गुड्स वाला पार्ट भी है। गुड इवनिंग, यस वेलकम। तो गुड्स क्या, गुड्स के बारे में डेफिनेशन सीख चुके थे, सुना ध्यान से। तो गुड्स की टाइप पढ़ानी बाकी थी। गुड्स की टाइप थोड़ा सा रिकॉल अगर पढ़ लिया था तो उसको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद में हम आएंगे डिलीवरी किसको बोलते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, कितने टाइप की डिलीवरी होती है। फिर आएगी बात डॉक्यूमेंट कितने तरह की होते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल किसे कहते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, लिखो, नोट करते हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके पार्ट को। हमारे पास में हमने गुड्स वाला पार्ट तो सीख लिया था, ये याद है ना? सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन 7, सेक्शन नंबर 2 एंड सबसेक्शन 7, दैट इज गुड्स किसे कहा जाता है, हम पढ़ चुके थे। गुड्स मतलब हर वो चीज जो, कौन सी? गुड्स मींस एवरी मूवेबल आइटम, मतलब जितनी भी मूवेबल नेचर की गुड्स है उसी को इस एक्ट में गुड्स का नाम दिया गया है। रिमेंबर, जहां हमने दो बातें की थी कि गुड्स में क्या क्या आता क्या नहीं आता, रिमेंबर। अब आता है वर्ड के ऊपर, हम पढ़ चुके थे टाइप ऑफ गुड्स। तो आपने बोला हमें पढ़ा दिया, मैं रिक्वाइज फिर भी रिवाइज करा रहा हूं बच्चों को। टाइप ऑफ गुड्स वाले पार्ट में मेनली कौन कौन सी करनी है, सुन लो, आओ दिखाता हूं। तो इनिशियली हम लोगों ने एक नाम सीखा था, एग्जिस्टिंग गुड्स। याद है वर्ड? बताओ मीनिंग क्या था इसका फिर, अगर पढ़ा है तो बताओ बताओ बताओ, मैं भी तो चेक करूं पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में पढ़ लिया था, क्या था मीनिंग इसका? किसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स गाइस? रिप्लाई करो। गुड्स तो तुम्हें दिख रही है, बट कौन सी गुड्स है वो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स? दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स? मुझे भी हल्का हल्का याद आ रहा है, करवाया था ये पार्ट, फिर भी रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इज स्पेसिफिक गुड्स, वेरी गुड, अरे वाह, मतलब कराया था। थर्ड, फ्यूचर गुड्स, एंड द लास्ट हमने इसमें सीखा था कौन सा, हालांकि इसके पार्ट और भी थे, सब पार्ट थे, बट शॉर्ट में हमने सीखा था, चार पार्ट सीखे थे हमने। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। बेटा ये पार्ट हो गया था क्या, बताना मुझे। क्लास में करवाया था, बैच में करवाया पूरा पार्ट। और एक था कॉन्टिंजेंट गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। अगर करा दिया बताओ, कोई डाउट है इनमें से किसी को? वेरी गुड, रिया ने रिप्लाई कर दिया, यस आराध्या, ठीक है, ठीक है, मतलब करा दिया इसका मतलब। तो कौन सी थी फिर भी रिकॉल कर लो। एग्जिस्टिंग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एग्जिस्टेंस में थी। दूसरा, स्पेसिफिक मतलब जिसे आइडेंटिफाई और अग्री किया गया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर। फ्यूचर जो बन के तैयार होंगी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद। अप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द सेलर, जब सेलर खुद चूज करता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी गुड्स को यूज करना है। कॉन्टिंजेंट मतलब ऐसी गुड्स जिनका होना है ना होना डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। रिमेंबर, तो याद आ गया, मुझे पढ़ाया था, मुझे क्लियर है, ओके। तो बेटा ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया था, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर पार्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये वाला पार्ट हो चुका था।
तो आज का हमारा कंटेंट चालू होता है बेटा यहां से। हेडिंग है बेटा, लिखो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी। तो बात स्टार्ट करते हैं। कौशल यस बेटा, दिविशा यस। नहीं बेटा लेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज ही करवाया, रिकॉल करवाया था पार्ट। यस, सुनो 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 भाई लोगों, बात कर लेते हैं डिलीवरी किसे कहते हैं। गुड्स की बात भी कर चुके, डेफिनेशन की बात भी कर चुके, कंडीशन वारंटी सीख चुके, अनपेड हेल्पर सीख चुके हैं। अगर देखो तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट हम अपना एक्ट खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, फिर ये पूरा एक्ट खत्म, और फिर हम चार्ट करेंगे इस वाले बैच में पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ओके, अभी बात कर लेते हैं। तो किसे कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, बताओ सोचो। डिलीवरी का मतलब क्या जानते हैं? सर हम तो एक ही समझते हैं, हमने कोई सामान ऑर्डर किया और बंदे ने हमें ट्रांसफर कर दिया सामान। तो प्रैक्टिकली बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स? गैस करो, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? मीनिंग बताओ मुझे। हाँ जी, कौशल, दिविशा, रिया, आराध्या, अदिति, महक, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स? सोचो सोचो। सर आप ही लिखवा दो। ठीक है भैया, लिखवा देता हूँ। तो लिखो, डिलीवरी का मतलब लिखो बेटा, लिखो डिलीवरी मीन्स, इसका मतलब होता है, लिखो मीन्स वॉलंटरली ट्रांसफरिंग, लिखो वॉलंटरली ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, वॉलंटरली ट्रांसफरिंग द पोजेशन। जब आप किसी पर्सन को अपनी मर्जी से ट्रांसफर करते हो, क्या? द पोजेशन ऑफ गुड्स। यहां पर ओनरशिप वर्ड नहीं है, सिर्फ कंट्रोल की बात आई है। ट्रांसफरिंग दी पोजेशन ऑफ गुड्स। जब किसी पर्सन को आप क्या करते हो बेटा? कंट्रोल, पोजीशन मींस कंट्रोल ट्रांसफर करते हो। कैसे लिखो? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, सुनना ध्यान से बात को, क्या बोला? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या करता है बेटा? पोजीशन ट्रांसफर करता है, उसी को नाम दिया गया है बेटा क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो क्लियर है? कौशल क्लियर है? ओके यस, ये क्लियर समझ में आ गया। अंश गुड इवनिंग बेटा, जवाब दो बेटा। क्या यही मीनिंग था? डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब एक पर्सन ने सेकंड पर्सन को अगर किसी पर्टिकुलर सामान का कंट्रोल दे दिया, ओनरशिप नहीं कंट्रोल भी दे दिया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो याद रहेगा? क्या ये मीनिंग याद रहेगा कि पोजीशन ट्रांसफर करना ही आपके पास में डिलीवरी कहलाता है? यस सर, क्लियर रहेगा। ओके, दूसरे पे आता हूं। अब वर्ड आया बेटा कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी कौन कौन सी है, तो बात कर लेते हैं। चलो, तो पहली टाइप हमारे पास में है, लिखो एक्चुअल डिलीवरी। टाइप लिखते हैं, फर्स्ट लिखो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। नंबर टू लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, सिंबॉलिक डिलीवरी। पहला है एक्चुअल, दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बस नाम सुन लो, समझा मैं अपने आप दूंगा बेटा आपको ये पार्ट, तुम बस सुन लो और लिख लो, समझा तो अपने आप ही दूंगा। तो तीन नाम लिख के मैंने, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। तो टाइप की जब बात आती है कि गुड्स की डिलीवरी के कितने टाइप होते हैं, तो तीन तरह की होती है बेटा, तीन तरह से होती है, और सच में भी तीन तरह की होती है। लेकिन हमने कभी टाइप तो सुने नहीं, हमने डिलीवरी का मीनिंग सुना है। आज टाइप सुन लो बेटा, टाइप का मतलब क्या होता है। वेरी गुड रिया, क्वेश्चन यस बेटा। तो सुनो सुनो सुनो, पहली बात बोलूंगा या लिखूंगा कम, सुनो ध्यान से बात को। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब जान लिया कि भैया जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करे, एक पर्सन दूसरे पर्सन कौन है? जब सेलर बायर को अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से पोजीशन ट्रांसफर करे। क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल का मतलब क्या निकला? वन पर्सन मतलब सेलर, अनदर पर्सन मतलब कौन? बायर। जब सेलर बायर को गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है, उसे डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया। यहां इस पिक्चर में तुम्हें जो डिलीवरी दिखाई दे रही है, ये कौन सी डिलीवरी है? सोचो, गैस करो, तीनों में से कौन सी है? एक्चुअल है, सिंबॉलिक है, या कंस्ट्रक्टिव है? यहाँ इस पिक्चर में आपको जो डिलीवरी ऑफ गुड्स दिखाई दे रही है, वो डिलीवरी कौन सी वाली है बेटा? वो डिलीवरी कौन सी वाली है? गैस करो, सोचो सोचो सोचो, ये डिलीवरी कौन सी होगी? ऐसी डिलीवरी तो हमको भी मिलती, सामान हमें देके जाता बंदा। वेरी गुड रिया, कौशल, कमल, एग्जैक्टली अदिति, बहुत बढ़िया बेटा। दिस इज एक्चुअल डिलीवरी। तो आज के बाद याद रखना, और याद रहेगा भी तुम्हें पाठ को, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकली ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स, फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्चुअल डिलीवरी मींस फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स।
जब आपको कोई पर्सन सामान देता है फिजिकली आके, नॉर्मली जब आप अपना कोई सामान फिजिकल रूप में लेते हो, क्या आपने प्राइस पे किया? सुनना ध्यान से बात, क्या बोल रहा हूं, मिस मत करना बातों को। सिद्धार्थ यस प्रेजेंट, हाँ सिद्धार्थ वेलकम बेटा। तो जैसे ही आपने क्या किया, प्राइस पे किया, प्राइस पे करने के बाद सामने वाले पर्सन ने आपको गुड्स का पोजीशन दे दिया, तो ऐसे को बोलते हैं बेटा एक्चुअल डिलीवरी, याद रहेगा। तो नॉर्मल मैक्सिमम केसेस में जो डिलीवरी की बात हम लोग करते आए हैं और करते हैं, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट, फिजिकली ट्रांसफरिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स टू द बायर। तो नॉर्मली आई कैन यूज दी वर्ड, लिख सकता हूँ इस बात को पूरा मैं और करके लिख सकता हूँ, दैट मीन्स फिजिकली, फिजिकल रूप में ट्रांसफर करना, द ट्रांसफरिंग, फिजिकली ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के पोजेशन को फिजिकल रूप में ट्रांसफर करना, तो उसे कहते हैं बेटा एक्चुअल डिलीवरी। बोलो ये तो क्लियर है। बट क्या पता है कि तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो है बेटा सिंबॉलिक, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव। ये दो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं अलग से लिखने वाला हूं। भले मुझे यहां तक बताओ, मीनिंग ऑफ डिलीवरी क्लियर और एक्चुअल डिलीवरी क्लियर, हाँ है ना? हाँ, यस कौशल, एक हाथ दो एक हाथ लो, एक्चुअल डिलीवरी, यस, बहुत बढ़िया। चले आगे, तो क्या मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊं? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो आओ भैया। तो बात कर लेते हैं हमारे पास में सेकंड डिलीवरीज की, तो लिखते हैं द बी पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें लिख भी लो, बना लो इस पे, तारे सितारे बनाएंगे हम तारे बनाते हैं उस पार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखते हैं, लिखो सिंबॉलिक डिलीवरी। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसने वर्ड पहली बार सुना होगा, वर्ड इज, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पढ़ के आ चुके हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी, किसे कहते हैं? लिखो बेटा, पहले लिखवाता हूं, समझाता हूं, नोट करो। तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है, लिखो, लिखो, व्हेन, लिखो व्हेन टोकन, अरे हो जा भैया, लिखो व्हेन ए टोकन और सम अदर टूल, टोकन और सम अदर टूल और डॉक्यूमेंट, लिखो, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू दी बायर, कोई टोकन या कोई और सामान बायर को ट्रांसफर किया जाता है, किस लिए? लिखो, फॉर दी डिलीवरी ऑफ गुड्स। डायरेक्टली आप सामान नहीं देते, डायरेक्टली आप ऐसे केस में गुड्स नहीं देते। सर एग्जांपल दोगे? हाँ दूंगा बेटा, फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में उसे कहा जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? बताता हूं बेटा मीनिंग। क्या आप लोग हल्दीराम गए हो, मैकडोनल्ड्स गए हो, बताओ बताओ, पिज्जा हट गए हो, डोमिनोज गए हो, आपने एक चीज देखी होगी, आज भी बहुत सारी आपके एरिया में, आपकी सिटी में ऐसी बहुत सारी शॉप्स होंगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, जहां आप जब जाते हो, सुनना बड़े ध्यान से, काम की बात बोल रहा हूँ, जहां आप जब जाते हो और आप कोई सामान खरीदते हो, खासकर रेस्टोरेंट वगैरह में भी, तो वहां पर पैसा देने के बाद में, प्राइस पे करने के बाद में, वो आपको एक टोकन देता है। टोकन सुना है ना? कहीं पे मेटल टोकन चलते हैं, कहीं प्लास्टिक चलता है, कहीं पर इवन हल्दीराम की बात करूं तो ये आपको स्लिप देते हैं, स्लिप, बिलिंग वाला पार्ट है ना, कि भैया एक काम करो, बिल के साथ में स्लिप है, जैसे जब स्लिप देते जाओगे आपको वहां वहां काउंटर से सामान मिलता जाएगा। यस और नो बताओ, क्या ये देखा है नहीं देखा, करते हैं नहीं करते? जो आप लोग स्लिप लेके आते हो, भैया लो भैया, ये आप वाला भैया, ये हमारी पाव भाजी रेडी, ये नूडल्स रेडी, ये सामान रेडी, होता है ना? और वहां से वो देने के बाद में आपको सामान मिल जाता है, जबकि प्राइस आपने पहले पे कर दिया, और जिसको प्राइस पे किया था उसने आपको सामान नहीं दिया, उसने आपको एक टोकन दिया, उसने आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट दिया, एंड द डॉक्यूमेंट यूज करके आपने गुड्स की डिलीवरी ले ली। बोलो यस और नो? ऐसा होता है नहीं होता? रिया यस, कौशल यस, सिद्धार्थ बताओ बेटा, अदिति बोलो बोलो बोलो, ऐसा होता है नहीं होता? होता है। पहले मेटल कॉइन्स होते थे, फिर प्लास्टिक कॉइन्स आ गए, और आज का इनका रूप टाइप किसने ले लिया? आज के टाइम में इनका प्लेस ले लिया बेटा आपकी पेपर स्लिप ने ले लिया, जो जो बिलिंग वाला पार्ट बोलते हो, रिमेंबर? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई टोकन या कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, किसके रूप में? डिलीवरी के लिए, ऐसे को बोलते हैं बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी। इवन जब आप गाड़ी लेने जाते हो, गाड़ी क्या कहते हैं, लो एक गाड़ी उठाओ सर पे रखो, ऐसा, या आपको चाबी देते हैं, हैंड ओवर द की, आपको गाड़ी की चाबी मिलना एक टोकन कहलाता है। द गाड़ी की जो आप डिलीवरी लेते हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी, वो भी सिंबॉलिक डिलीवरी का ही पार्ट है बेटे, याद रहेगा? बोलो क्लियर है?
कौशल यस यस, अदिति यस, महक यस, कोमल यस। तो एग्जाम्पल लिखते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी के लिए। तो लिखते हैं नंबर वन। फर्स्ट लिखो बेटा, नंबर वन लिखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो बिल ऑफ लेडिंग। सर ये क्या लिखवा रहे हो, लिखो तो सही। बिल ऑफ लेडिंग। नंबर टू लिखो डिलीवरी रिसिट, डिलीवरी रिसिट। और लिखो रेलवे रिसिट, डिलीवरी या रेलवे की रिसिट। नॉर्मली आप लोगों ने सुना, सेक्टर लगा रहा हूं उठा के मैं, नॉर्मली अभी जो मैंने एग्जांपल दिए वो तो इसके पार्ट थे ही, बट कुछ और पार्ट जो लीगली जिन्हें हमें यूज करना होता है। तो पहला वर्ड समझना, वर्ड लिखा मैंने बिल ऑफ लेडिंग। किसे कहते हैं लेडिंग? नॉर्मली बेटा सुनना ध्यान से, यस आवर फिंगर सर्टिफिकेट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, वेरी गुड आदित्य बेटा, एग्जैक्टली उसमें लिखवा दूंगा अलग से पार्ट में। यस, ट्रांसपोर्ट रिसीट, कुरियर रिसीट, ये कौन से होते हैं? दिस ऑल डॉक्यूमेंट आर टर्म्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ जी संकेत, वेलकम बेटा, गुड इवनिंग। सुनो सुनो सुनो, संतुष्टि हाय। तो प्रॉपर्टी टोकन मिलता है भी सिंबॉलिक है। हाँ कौशल, लेकिन बेसिकली वो बेटा टोकन अमाउंट टोकन नहीं होता ना। टोकन मतलब आपको उस पर्टिकुलर आइटम से वो सामान मिल जाएगा। हाँ, घर वाला पार्ट याद कर, क्या घर, अच्छा बाकी सब बताएंगे। कौशल ने मेंशन किया क्या घर हाउस की बात कर रहा है, क्या वो सेल ऑफ गुड्स का पार्ट बनता है? वेरी गुड रिया। डॉक वारंट, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, सब लिखवाने वाला हूं इसके अंदर, आगे लिखवाऊंगा उस पार्ट में। मैं वो लिखवाऊंगा डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर, इवन विद द पिक्चर्स आपको दिखाने वाला हूं पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यस, तो नहीं होता ना भाई। तो इसका मतलब याद रखना बेटा, कभी भी अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट्स को इस एग्जांपल का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, अब सुनो होता क्या है। मेनली तीन तरह के डॉक्यूमेंट शिपमेंट में यूज किए जाते हैं। सब सुनेंगे बात ध्यान से। तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स को शिपमेंट में, जब शिप की बात कर रहा हूं, उसमें यूज किया जाता है। तो कौन कौन से? एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, एक होता है बेटा डॉक वारंट। क्या होता है? डॉक वारंट। और एक का नाम है बेटा, लिख लो सुन लो, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। द वार फिंगर सर्टिफिकेट होता क्या है बताता हूं इसका मीनिंग पहले मैं। हालांकि ये पार्ट सारे दोबारा से आने वाले हैं डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर, तीनों का मीनिंग यही बता रहा हूं मैं। सुनना, तो ये मीनिंग तो क्लियर है भाई साहब कि जब आप डायरेक्टली गुड्स को डिलीवर नहीं करते, गुड्स के जगह पर आप कोई टोकन या कोई डॉक्यूमेंट देते हो, डिलीवर करते हो, और उस डॉक्यूमेंट, उस टाइटल से, टोकन से आपको सामान मिल जाता है। एग्जांपल के लिए अब सुनना, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है और कौन करता है बेटा? शिपमेंट के अंदर जो कैप्टन होता है, कैप्टन ऑफ द शिप, द कैप्टन ऑफ द शिप। क्या बोल रहा हूं? द कैप्टन ऑफ द शिप। शिप का जो कैप्टन होता है बेटा, वो कंप्लीट कि भाई जो भी सामान शिप पर लोड किया गया, रिपीट कर रहा हूं, जो भी गुड्स शिप पे लोड की जाती हैं, वो लोड करने के बाद में उस गुड्स की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में वो एक बिल बना के देता है, एक सर्टिफिकेशन देता है, उसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। नंबर वन। नंबर टू, डॉक वारंट कौन देता है? ये देता है शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी, जिस भी कंपनी की शिप होती है बेटा, जिस भी कंपनी की शिप होती है जिससे आप सामान मंगवा रहे होते हो, जिससे आपका सामान आ रहा होता है, वो शिपिंग कंपनी, उसे बोलते हैं कैरियर, नॉट करियर, कैरियर बोलते हैं उसको। तो शिपिंग कंपनी आपको, आपके पास में एक वारंट देती है जिससे आप अपना गुड्स रिसीव कर पाओगे, उसे बोलते हैं डॉक वारंट। तीसरा होता है वार फिंगर सर्टिफिकेट। एक्चुअली बेटा वार इज एन ओल्ड वर्ड, आज के टाइम में इसका नाम बदल चुका है। वार बेसिकली होता क्या है, इसका नाम आज के दिन है हार्बर मास्टर, जिसे हम वॉर फिंगर कहते हैं। नाउ टुडे इन टुडेज वर्ड हम बोलते हैं पोर्ट, बंदरगाह के ऊपर एक पर्सन जिसके पास कंट्रोल है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, उस पर्सन को कहा जाता है वार फिंगर। इसका नया नाम है हार्बर मास्टर। क्या बोलते हैं? हार्बर मास्टर। ये कौन देता है? जहां पर आपका सामान, जहां पे आपकी शिप का सामान अनलोड होगा, उतरेगा, वहां से आप सामान लेके जा सकते हो बाहर, उससे पहले आपको उस हार्बर मास्टर की परमिशन लगती है, उस हार्बर मास्टर का एक सर्टिफिकेट लगता है जिसे बोलते हैं वार फिंगर सर्टिफिकेट। तो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली क्या होता है, बात समझाना। मुझे बताओ, अगर डॉक्यूमेंट, क्या डायरेक्टली सामान मिला? बताओ, क्या डिलीवरी वाले पार्ट में आप जब डॉक्यूमेंट के नाम लिख रहे हो, क्या आपको इनसे सामान मिलेगा या डायरेक्टली आपको गुड डिलीवर की जाएंगी? सोचो, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड रिया, यस कौशल, यस बेटा, एग्जैक्टली। हाँ वेरी गुड, नाइस। इस बात का रिप्लाई करो, क्या ये डॉक्यूमेंट्स सिंबॉलिक का पार्ट है? क्योंकि एक्चुअली जिसके पास डॉक्यूमेंट हुआ उसे सामान दे दिया जाएगा, ना कि डायरेक्टली सामान मांगने जाओगे मंगा देंगे। ये थोड़ी है कि किसी का सामान है, भैया मेरा सामान है शिप से उतार दो, उतार देंगे क्या?
नो, यू हैव टू शो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। रिमेंबर, क्लियर है? तो ये होता है कौन, इनको बोलते हैं, कौन बोलता है, दिस आर समटाइम द टोकन, वी कैन से यूज द टूल्स, जिनको यूज करके आपको गुड्स की डिलीवरी मिल जाती है। सेम ऐसे ही जब कोई सामान होता है, कुरियर से मंगाता हो, डिलीवरी से मंगाता हो, डिलीवरी रिसिट इज अ पार्ट ऑफ दिस, ट्रांसपोर्ट रिसिट, रेलवे से सामान, रेलवे रिसिट। तो ये सारे वो एग्जांपल्स हैं गाइस, जो कि यूज किए जाते हैं गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। और जब आप किसी डॉक्यूमेंट से कोई डिलीवरी लेते हो गुड्स की, तो दैट विल बी टर्म्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। उसे सिंबॉलिक डिलीवरी कहा जाता है। एग्जांपल और दूं, आज के टाइम में नया क्या चल रहा है, आप अक्सर काफी बार कुछ सामान मंगवाओगे तो कंपनी बोलती है हम आपको एक ओटीपी भेजेंगे, हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को आप वो ओटीपी देना, तब वो सामान देगा। बताओ, सुना या नहीं सुना? हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को आप वो ओटीपी शेयर करना, वो आपको गुड्स दे देगा। सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनते हैं। तो बेटा वो भी किसका पार्ट हुआ? क्या मैं उसे एक्चुअल का पार्ट मानूं, या पहले क्या बोलूंगा, सिंबॉलिक का पार्ट मानूं? ओटीपी दिया तो सामान मिला, नहीं तो सामान भी नहीं मिला। तो किसका पार्ट बना? दैट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गाइस सिंबॉलिक डिलीवरी। बोलो, समझ में आया? तो एक्चुअल और सिंबॉलिक का मीनिंग क्लियर है? थर्ड लिखे। यस सर, क्लियर हो गया। चलो, नाइस, वेरी गुड। तो लिखते हैं सी पार्ट, लिखो सी, एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिलीवरी इज, लिखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या वर्ड है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये क्या होता है सर? ये क्या? इस पे दूंगा एग्जांपल। एग्जांपल क्या, बकायदा इस पे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से मैं, तो मुझे चाहिए जवाब। सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? नाम जिस बच्चों ने पहली बार सुन रहे हैं वो पहली बार नाम सुन रहे हैं, क्या होता है भैया? सुनो ध्यान से। किसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? नॉर्मली समझना, एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में लिखूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सुनना। काफी बार ऐसा होता है कि सोचो, एग्जांपल के लिए मैं हूं सेलर, समझना, मैं हूं एक सेलर, मैं एक पर्सन सेलर। अब मैंने क्या किया, मेरा जो सामान है, मेरा जो गुड्स रखा है बेटा, मेरा सारा का सारा सामान मेरे किसी गोडाउन में रखा हुआ है। सुनना, दो हो चुके हैं, तीसरे सुनना। मेरा एक कुछ सामान जो है, मेरा जो गुड्स है, जो मैं बेचने वाला हूं, वो पूरा का पूरा सामान पर्टिकुलर किसी गोडाउन में रखा हुआ है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। दिस वी कैन से वेयर हाउस बोल सकते हैं उसको। तो गोडाउन या वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब हुआ कि आप मेरे पास आए, सर हमें आपका सामान खरीदना है, जो गुड्स आपका रखा हुआ है, वी वांट टू बाय दैट कमोडिटी, वी वांट टू बाय दिस गुड्स, हमें वो गुड्स आपसे खरीदनी है। तो यहां पर मैं हूं सेलर, आप हो बायर, लेकिन आपने कंडीशन रखी कि गुड्स तो खरीद लूंगा, लेकिन प्लीज गुड्स की पोजीशन को मत छेड़ना। जहां पे सामान अब भी रखा हुआ है, दैट इज आपके वेयर हाउस में, जहां पर आपने गुड्स को रखा हुआ है, उसकी कस्टडी को चेंज मत करना। मतलब बस मालिक बदलेंगे, सुनना क्या बोल रहा हूं, बस सिर्फ ओनर बदले जाएं सर, ओनर बदले जाएं। क्या पहले आप ओनर थे, अब ओनर मैं बन जाऊंगा पैसे देने के बाद। जैसे मैं प्राइस पे करूंगा सर आपको, आप बन जाओगे ओनर। लेकिन आपने क्या बोला, बस गुड्स की पोजीशन को डिस्टर्ब मत करना, मतलब विदाउट चेंजिंग द कस्टडी ऑफ गुड्स, गुड्स की कस्टडी को छेड़े बिना, गुड्स की कस्टडी को छेड़े बिना आप सामान मुझे बेच दो। तो बेटा ऐसे केस में, वेरी गुड क्वेश्चन, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊंगा, आओ लिखवाता हूं, पहले लिखते हैं, नोट करते हैं। समझ में आया नहीं आया? सर कम थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, आओ पूरा लिखवाता हूं, समझो ध्यान से। पहले लिखते हैं, फिर एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? मैं सुनना ध्यान से बात को, क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। तो लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी गाइस, नोट करना, लिखो, लिखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, नोट करो, लिखो, क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स? गुड्स की डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, लिखो, विदाउट चेंजिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स, लिखो, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कस्टडी ऑफ गुड्स, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कस्टडी, गुड्स की एक्चुअल कस्टडी चेंज किए बिना, एक्चुअल कस्टडी ऑफ गुड्स, उसे नाम दिया गया बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला गया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर एग्जांपल दो, आओ बेटा एग्जांपल लिख ही लेते हैं, पहले बना ही लेते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम जस्ट शोइंग एन एग्जांपल हियर, एक क्वेश्चन है, बस मुझे जवाब देना आप लोग, ठीक है? कि कौन सी डिलीवरी कहलाएगी। ये कहानी है बेटा दो लोगों की, सुनना, ये कहानी है दो लोगों की। इसका नाम है भैया बिल्ला हलवाई,
बिल्ला रखते हैं, बिल्ला। ठीक है। हाँ, एक पर्सन और है यहाँ पर। यहाँ इस पर्सन का नाम है बेटा, ठीक है, इसका नाम पता क्या निकालें? इसका नाम है गुड्डू। क्या नाम है? गुड्डू। तो एक तरफ है बिल्ला, एक तरफ है गुड्डू। अब सीन सुना, सीन पिक्चर में क्या है? एक्चुअली बिल्ला के पास में कुछ सामान है। बिल्ला के पास में लाखों रुपए का सामान है जो एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। बिल्ला के पास एक सामान है जो कि बिल्ला ने एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। देख रहा है? बिल्ला ने वो सारा का सारा सामान अपना एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। और भी लोगों का सामान है, लेकिन बिल्ला ने अपना सामान उस वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब भाई जब वेयर हाउस मतलब गोडाउन जब होता है, तो गोडाउन में एक पर्सन होने से बोलते हैं वेयर हाउस कीपर। यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है चुनचुन, चुनमुन। इसका नाम है चुनमुन। चुनमुन नाम का एक पर्सन है जो कि क्या करता है, इस वेयर हाउस का ध्यान रखता है। इसको बोलते हैं वेयर हाउस कीपर। क्या बोलेंगे? द पर्सन हु टेक केयर ऑफ द वेयर हाउस, किसको बोलते हैं? वेयर हाउस कीपर। तो चुनमुन कौन है? चुनमुन है बेटा वेयर हाउस कीपर, जो जितना भी सामान उस गोडाउन में रखा होता है, उस सारे सामान को, उस पूरी कमोडिटी को वही मेंटेन करता है कि किसका सामान जा रहा है, किसका नहीं जा रहा, किसका बचा है, वो सब कुछ ध्यान रखने का काम इस चुनमुन का है। अब है क्या, हुआ क्या, मैंने क्या बोला समझना। बिल्ला का बिल्ला का सामान इस वेयर हाउस में रखा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, गुड्डू ने बिल्ला से बोला कि बिल्ला मुझे तेरे से जो तेरी कमोडिटी रखी हुई है गोडाउन में वो खरीदनी है। बोला ठीक है भाई खरीद ले। बोला कितने की है? बोला 2 लाख रुपए की है। वो सामान मुझे बेच दे, वो सामान मुझे बेच दे। लेकिन गुड्डू ने उसको एक कंडीशन दी। बोला भैया लेकिन कस्टडी चेंज मत करना, दैट इज विदाउट चेंजिंग द कस्टडी। कि जिस वेयर हाउस कीपर के पास पहले तेरा सामान रखा हुआ था, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जिस वेयर हाउस कीपर के पास पहले तेरा सामान रखा हुआ था उसकी कस्टडी मत चेंज करना। सामान को भैया वहीं पे रहने दे, सामान को वहीं पे रहने दे। बस तू उस वेयर हाउस कीपर को बोल दे कि आज से सामान मेरा हुआ। बोलने का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट देना, कि तू उसको लिख के दे दे भैया आज के बाद ये सामान बिक चुका है और गुड्डू इसका मालिक है। तो एक बात बताओ, यहां पर जिस तरीके का सामान, अब देखो चेक करो, पहले ओनर था बिल्ला, गुड्स खरीदने के बाद अब ओनर कौन कहलाएगा बताओ? पहले ओनर था बिल्ला, अब बताओ जब गुड्स बिक चुकी हैं, गुड्डू 2 लाख रुपए दे चुका है, तो अब ओनर कौन? अब ओनर कौन? टेल मी। सिद्धार्थ, रिया, यस, कमल, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ बताओ, अदिति, रिया बहुत बढ़िया, कमल, कौशल, एग्जैक्टली। बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल, कौन है? एग्जैक्टली, गुड्डू इज द न्यू ओनर। बट बताओ, बिल्ला ने अगर चुनमुन को नहीं बताया, चुनमुन को नहीं बताया कि अब से मैंने सामान बेच दिया है, तो क्या चुनमुन गुड्डू को सामान को हाथ लगाने देगा? जवाब दो। क्या चुनमुन जो वेयर हाउस कीपर है, क्या वो गुड्डू को गुड्स को हाथ लगाने देगा? नहीं लगाने देगा। वेरी गुड। नो 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 नो, नहीं लगाने देगा बेटा। एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने गुड्स को बेच दिया, कस्टडी जहां पर जब मालिक ये था, सुनना ध्यान से, जब बिल्ला ओनर था तब भी सामान वही था, और अब जब गुड्डू ओनर तब भी सामान वही है, मतलब कस्टडी चेंज नहीं हुई, लेकिन मालिक बदल गए, ओनर बदल गए। तो ऐसे केस में लोग कहता है भाई साहब कि भैया बिल्ला आपको इसे बताना पड़ेगा, और ये चुनमुन क्या करेगा, चुनमुन को गुड्डू को एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, जिसे हम कहते हैं वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। कि वेयर हाउस कीपर जो होगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। कब करेगा? जब रियल ओनर उसको इंटीमेट कर देगा। और ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है बेटा, इज ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जिसके पास ये है वही उसका ओनर है। तो ऐसी डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या बोलेंगे? बिना कस्टडी चेंज किए अगर गुड्स को बेच दिया जाए, डिलीवर कर दिया जाए, तो दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो क्लियर हुआ? जवाब दो, क्या मीनिंग क्लियर हुआ? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ constructive delivery of goods? That simply means delivery of goods without changing the actual custody of goods is known as constructive delivery। कोई डाउट है इसके ऊपर? बोलो बोलो बोलो, कोई शंका संदेह है तो बताओ बेटा।
ये था आपका टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ध्यान रखना, एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम मस्ट बी मेड। जब भी ऐसा कुछ होगा तो रियल ओनर को बताना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भैया गुड्स बेच चुका हूं। अदरवाइज वेयर एज कीपर क्या करेगा, उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा ही नहीं भाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये पार्ट था बेटा डिलीवरी और टाइप ऑफ डिलीवरी। अब आते हैं आगे, और आगे बढ़ने वाले कौन सा पार्ट, नेक्स्ट इज, ये क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। अबे डॉक्यूमेंट देखो ध्यान से, अभी अभी तुमने सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जिन डॉक्यूमेंटेशन की बात की, आज जानो प्रैक्टिकली, समझो ध्यान से कि हम डेली बेसिस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, और क्या वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट किस किस में काम आते हैं। हाँ, कौशल कह रहा है एक्स को शादी का कार्ड देना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ, जिंदगी में तबाही मचानी नालायक तेरे को खुद की। हाँ सुनो ध्यान से नालायक, अब बताओ, नालायक सुने बिना रह ही नहीं पाता ये। तो वर्ड क्या समझना, पहला वर्ड है बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो फर्स्ट हम समझेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसे कहते हैं, फिर वर्ड आएगा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। गाइस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दो अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है वाला। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात की नालायक। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दो तरह की डॉक्यूमेंट्स की बात की गई। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और किस किस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे या क्या लिखा जाएगा उसके बारे में आओ समझते हैं। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ, हंस रहे नालायक, एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर है ना कि प्रॉपर्टी और पोजीशन, दैट मींस टाइटल और पोजीशन दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये बात तो क्लियर है ना कि पोजीशन का मतलब कंट्रोल और टाइटल का मतलब ओनरशिप। ये बात तो क्लियर है। पोजीशन एंड ओनरशिप आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ये चीज तो क्लियर है गाइस सबको, या इसमें कोई डाउट किसी को है कि पोजीशन क्या होती है, टाइटल क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं जो पता ही नहीं है, बताओ। यस सर क्लियर है। पता चले सारी रात वो कहते हैं ना सारी रात रामायण के सुबह सीता किसका बाप था, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि सब पढ़ लिया लेकिन सर हमें ये नहीं पता टाइटल क्या होता है और पोजीशन क्या होती है। ये क्लियर है सबको। हाँ, हाँ राज तो फिर भी एक्स ओनर के पास रहेगा, कौशल नालायक। क्लियर है, चलो आप समझते हैं बात को ध्यान से। द फर्स्ट वर्ड इज गाइस, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, फिर हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बारे में। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है बेटा आपका चहीता, आपका प्यारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। नाम से क्लियर है, लिखा उसके नाम में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो लिखो किसे कहते हैं, नोट करो, लिखवाता हूं पहले समझाऊंगा फिर आपको। ये एग्जांपल भी डॉक्यूमेंट टाइटल की है बेटा, ध्यान रखना। तो सुनते हैं ध्यान से, लिखते हैं पहले, लिखो कौन सा डॉक्यूमेंट, लिखो ए डॉक्यूमेंट, नोट करना चालू करो बेटे, लिखो ए डॉक्यूमेंट, लिखो विच इज यूज, a document which is used in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, सामान्य तौर पर बिजनेस में होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसके लिए लिखो, मेन वर्ड आएगा टू ट्रांसफर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिखो एज ए प्रूफ, एज ए प्रूफ किस लिए लिखो, टू ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करने के लिए लिखो, पहला द पोजेशन ऑफ गुड्स, अगर आप किसी गुड्स का कंट्रोल किसी को देना चाहते हो, पोजेशन ऑफ गुड्स तो भी यूज हो सकता है। एंड ना सिर्फ इतना लिखो, एंड द टाइटल इन गुड्स, मतलब गुड्स की ओनरशिप भी लिख लो, समझाऊंगा अभी ये पार्ट में, नोट कर लो, समझाने वाला हूं इस पार्ट को। यस सर क्लियर है। हाँ, तो पहला वर्ड क्या बोला, ए डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ टू ट्रांसफर द टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड्स। लिखो कैसे, लिखो बाय मियर डिलीवरी, बाय मियर डिलीवरी और एंडोर्समेंट, डिलीवरी करके दैट इज सिंबॉलिक पार्ट, या फिर एंडोर्स करके। सो ये क्या वर्ड है, आगे आएगा दोबारा वर्ड, एंडोर्स में किसी के नाम पे ट्रांसफर करना, किसी के नाम पर एंडोर्स में ट्रांसफर कर देना डॉक्यूमेंट को। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लिख तो लिया, समझाने वाला हूं इस पार्ट को, क्योंकि लीगल में क्या मतलब निकल के आया इसका वही हम समझने वाले हैं। तो भाई नोट करो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मीनिंग लिखवाया है मैंने, फिर से एग्जांपल लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। Ria is saying document title is the ordinary course of business to transfer also to transfer the title on goods. Very good. अरे वाह रिया, शाबाश बेटे, नाइस, वेरी गुड। नोट हो गया, समझाऊं हम इसको, चलो
चलो चलो चलो बात कर लेते हैं। एक बात सुनो, रिप्लाई करना, छोटी सी बात पूछता हूँ, जवाब देना। रेलवे रिसिट, जो रेलवे, ये किसकी रिसिट है? रेलवे की है। अगर देख पा रहे हैं तो रेलवे की रिसिट कुछ ऐसी होती है बेटा, ठीक है? हालांकि समझ कुछ नहीं है क्या लिखा है इस पर, ऐसी होती है। नाम होता है, एक नंबर प्रोडक्ट का जो आइटम आ रहा है उसका नाम लगा होता है। एक बात बताओ, मैंने मैंने मुंबई से मैंने मुंबई से ट्रेन के थ्रू, रेलवे से कुछ सामान मंगवाया था। सुनना, मैंने मुंबई से रेलवे के थ्रू कुछ सामान मंगवाया था। तो रेलवे ने मुझे क्या किया, एक रिसिट जारी की कि भैया जब सामान पहुंचेगा आपका, उस दिन आप ये वाली रिसिट दिखा के अपना सामान ले सकते हो। यहाँ मेरी कोई फोटो नहीं लगी हुई है कि मैं ही हूँ, समझ रहे हो? तो बोला भैया आपके पास ये रिसिट है, जिसे हम कहते हैं रेलवे रिसिट लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप ये वाली स्लिप दिखा के अपना सामान रेलवे से कलेक्ट कर सकते हो। मैं बोला ठीक है भैया। अब मुझे जवाब दो, अगर ये स्लिप मुझसे खो गई, अगर ये स्लिप मुझसे खो गई और ये स्लिप किसी पर्सन को मिल गई और उस पर्सन ने देखा इस पे, मतलब कौशल को मिल गया, नालायक को, तो कौशल को स्लिप मिल गई और कौशल उस स्लिप पे देख रहा, अरे सामान आने वाला है, 2 दिन बाद की डेट डली हुई है, रेलवे पे इस वाले स्टेशन पे ये सामान उतरने वाला है। तो मुझे जवाब दो, क्या अगर कौशल चाहे तो उस स्लिप को ले जाकर रेलवे पे जाकर दिखाता है 2 दिन बाद, तो क्या वो सामान का कंट्रोल, दैट इज, क्या उस गुड्स का पोजीशन, क्या उस गुड्स का पोजीशन और उस गुड्स का टाइटल कौशल को मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? क्या रेलवे कौशल को वो गुड्स हैंड ओवर कर देंगे या नहीं कर देंगे? टेल मी। जिसके पास स्लिप है उसको पोजीशन और टाइटल दोनों मिलेगा, यस और नो? दिविशा सोच के बताओ बेटा, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सामान लिखा है, उसकी डिटेल लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। बोलो बोलो बोलो, क्या उस केस में कौशल को उस गुड्स का पोजीशन या टाइटल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा गाइस, मिल जाएगा। याद रखना, क्योंकि इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेम इसी तरीके से जब आपके पास में वार फिंगर सर्टिफिकेट होता है एग्जांपल के लिए, या कोई डिलीवरी रिसीट है, अब मुझे बताओ जरूरी है क्या कि कुरियर से तुम्हारा कोई सामान आया, तुम्हारे पास स्लिप थी, तो जाके, अगर मान एग्जांपल के लिए ये दिख रहा है, मान एग्जांपल के लिए और समझता हूँ, दिल्ली में चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक के पास वहां पर एक बहुत बड़ा एरिया है बेटा, जहाँ ट्रांसपोर्ट से सामान पहुंचता है। अब मुझे बताओ, क्या उनको मेरा फेस याद है क्या? मैंने सामान मंगवाया है। जिसके पास डिलीवरी रिसीट होगी, जिसके पास डिलीवरी रिसीट होगी, क्या वो उसको सामान हैंड ओवर कर देंगे, नहीं कर देंगे? टेल मी, रिप्लाई करो। जिसके पास वो रिसीट होगी, क्या उसको सामान हैंड ओवर कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा? आप देना जवाब। दिविशा, अदिति, कौशल, रिया, बोलो बोलो बोलो। सिद्धार्थ, करेक्ट है, यस, बहुत बढ़िया। मिल जाएगा ना मेरे भाई, मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइस, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है। नोट दिस, ये वाला नहीं है, या इसका पार्ट है, दो का पार्ट बोला मैंने। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जिनके नाम पढ़े ना पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट जिन्हें अगर यूज किया जाए, जिनको यूज किया जाए, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, सिंपल सी बात रखो, बोलो, नारा लगाओ, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसे मिलेगा पोजीशन, उसी को मिलेगा टाइटल। जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसी को मिलेगा पोजीशन, उसी को मिलेगा टाइटल। हो सकता है पॉसिबली आपने डॉक्यूमेंट खोया ना हो, आपने किसी के नाम पे दे दिया हो कि ले भैया जाए सामान तू रख ले, तो उसे बोलता है एंडोर्समेंट। या किसी के पास डिलीवर किया हो तब भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा, जिसके पास डॉक्यूमेंट होता है उसी को पोजीशन और कंट्रोल टाइटल ओनरशिप दोनों मिल जाता है। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब तुम्हें सपना थोड़ी कौन ले गया कौन नहीं ले गया। तो इसीलिए बोलते हैं गाइस, समझना, द फर्स्ट वर्ड इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मींस ए डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे यूज किया जाता है बिजनेस कोर्स के अंदर, किस लिए? टू ट्रांसफर द पोजीशन एज वेल टाइटल ऑफ द गुड्स, सामान की कंट्रोल और ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है, द डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो दो वर्ड आए यहाँ पर। पहली बात, पोजीशन भी गई भाई, कंट्रोल तो चला ही है ना, और ओनरशिप भी किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, अगर आपने ट्रांसफर किया तो वहां पे। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया?
तो जिसके पास है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसे मिलेगा पोजीशन विद टाइटल। बोलो क्लियर है? ये वाला अलग पार्ट है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये उसका पार्ट बनता है। एग्जांपल लिखाऊं इसके अंदर? अभी अभी जो आप लोगों ने सिंबल, जो आपने सिंबॉलिक डिलीवरी के पार्ट में एग्जांपल लिखे ना, वो सारे के सारे एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के ही थे। वो सारे एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के ही थे। एग्जांपल लिख लो, और अब लिखवाता हूं। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, नोट कर लो। फर्स्ट लिखो बेटा, डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट रिसिट। एग्जांपल में डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट की रिसिट। दूसरा, बिल ऑफ लेडिंग, याद रखना, बिल ऑफ लेडिंग। हु प्रोवाइड बिल ऑफ लेडिंग गाइस? द कैप्टन ऑफ द शिप। द कैप्टन ऑफ द शिप ये देता है बिल ऑफ लेडिंग, जिसमें गुड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं। नंबर 2 लिखो, डॉक वारंट। डॉक बोलते हैं बंदरगाह को, वहां पर सामान उतरेगा तो कौन ले पाएगा? डॉक वारंट। ये कौन देगा? द शिपिंग कंपनी। द शिपिंग कंपनी विल प्रोवाइड you the dock warrant, which we can say shipping company is also termed as guys carrier, carrier not courier. ठीक है? Next is war finger certificate. This is the most important one. War finger, the guys war finger certificate. What is this? Sir, war finger certificate simply means the harbor master. We can say जो पोर्ट को, बंदरगाह को संभालता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी कंट्रोल करता है, दैट वी कैन से द हार्बर मास्टर। पोर्ट का ही सेकंड नाम है, बंदरगाह को बोलते हैं हार्बर बोलते हैं बेटा। तो हार्बर माना, हार्बर मास्टर मींस जो हार्बर के, पोर्ट की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, उसे हार्बर मास्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट इज रेलवे रिसिट। जो आप लोगों ने सिंबॉलिक में लिखे, वो सारे डॉक्यूमेंट गाइस आपके पास क्या थे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थे। और क्या एग्जांपल, कौन सा कुरियर रिसीट हो सकते हैं हमारे पास में, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? दिस ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बोलो क्लियर हुआ? क्या बताओ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? बताओ बताओ। डन 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 डन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कौन से वाला क्लियर है? स्प्राइट या बढ़िया वाला? बढ़िया वाला। चलिए आगे आओ। अब आता है नंबर किसका गाइस? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, अदर डॉक्यूमेंट। तो याद रखना, ये डॉक्यूमेंट आज के बाद याद रखना, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप यूज कर पाओ पोजीशन और टाइटल दोनों ट्रांसफर करने के लिए। पोजीशन और टाइटल दोनों ट्रांसफर करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप कंट्रोल तो दे सकते हो भैया किसी के पास, भाई जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास कंट्रोल, लेकिन वो मालिक नहीं बन पाएगा, लेकिन वो ओनर नहीं बन पाएगा बेटे, ओनर नहीं बन पाएगा। लेट मी शो यू, अब दिखाता हूं। तो लिखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नोट करते हैं, लिखो कौन सा, लिखो ए डॉक्यूमेंट। नोट करो इसके बारे में, ए डॉक्यूमेंट लिखो विच हाईलाइट्स द नेम। ए डॉक्यूमेंट कौन सा? विच हाईलाइट्स द नेम, जो नाम हाईलाइट करता है, नेम ऑफ द पर्सन, विच हाईलाइट द नेम ऑफ द पर्सन। कौन सा पर्सन? पर्सन, कौन सा पर्सन है? जो मेनली उसका ओनर है सामान का। लिखो सच डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ये होते हैं, सच डॉक्यूमेंट लिखो कैन नॉट बी यूज्ड, सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसफर द टाइटल। लिख लो, समझाऊंगा इसका मतलब। सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसफर द टाइटल, ये डॉक्यूमेंट यूज किए नहीं जा सकते टाइटल ट्रांसफर करने के लिए, बट कैन बी यूज्ड, टू ट्रांसफर द पोजीशन। लेकिन पोजीशन ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन पोजीशन को ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए ये यूज हो सकते हैं। एग्जांपल लिख लो, लिखो शेयर इश्यू सर्टिफिकेट, ए डॉक्यूमेंट नोन एज शेयर, नोट करो, इश्यू सर्टिफिकेट। The document known as share issue certificate is termed as the document showing title. रिया ने इसका आंसर लिख दिया, वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कौशल, एग्जैक्टली बेटा। चले समझाऊं? चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके।
सुनो 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 भाई लोगों, बात समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो क्लियर है गाइस सबको, है ना? ठीक है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल की। जनरली एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना, और जानना इस बारे में नहीं पता, सुनना इसको ध्यान से। जब हम किसी कंपनी के शेयर स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं, जब हम किसी कंपनी से शेयर परचेज करते हैं, तो कंपनी हमारे नाम पर एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। पहले फिजिकल होता रहा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। पहले फिजिकल मोड में होता रहा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। मेल आ जाती है, मेल पे भेज देते हैं वो लोग। नाउ प्लीज टेल मी, सुनना, उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोगों का नाम लिखा होता है गाइस। उस शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा होता है कि भैया किसको दिया जा रहा है। यहाँ पे नाम लिखा होता है, भैया चिंटू को दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल। उस शेयर सर्टिफिकेट पे पर्सन का नाम लिखा होता है, कितने शेयर लिए, कितने शेयर उसके पास में है, वो भी लिखा होता है। द नंबर ऑफ शेयर, द नेम ऑफ द पर्सन इज हाईलाइटेड ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्योंकि नॉर्मली वो लोग आपके नाम से देंगे भाई। सोचो ना, अगर आपने मोबाइल फोन लिया किसी कंपनी का, तो उन्होंने बिल बना के दिया आपको, उस बिल पे आपका नाम है ना? हाँ है सर। तो दैट डॉक्यूमेंट इज शोइंग कि भैया कि आप उस सामान के ओनर हो, उस सामान के मालिक हो। कल को मुझे बताओ, अगर वो शेयर इशू सर्टिफिकेट या फोन का बिल किसी दूसरे पर्सन को मिल भी गया, वो बिल या वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पर्सन को मिल भी गया, तो उसके पास क्या टाइटल ट्रांसफर हुआ? क्या उस दिन से जिसके पास वो बिल या जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा, क्या वो उस गुड्स का मालिक कहलाएगा? क्या बताना मुझे, क्या उसके पास में उस गुड्स का टाइटल पहुंचा क्या? टेल मी टेल मी टेल मी, बताओ बताओ बताओ। नो 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 नो। लेकिन भाई सामान तुम्हारे पास रखा है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, पॉसिबली उस डॉक्यूमेंट का कंट्रोल तुम्हारे पास हो सकता है। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रखा है तो कंट्रोल तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उस सामान के, उस गुड्स के टाइटल मतलब मालिक कभी नहीं बन पाओगे। मालिक कभी नहीं बन पाओगे जब तक वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ट्रांसफर ना किया जाए। तो सिंपली क्या बोला, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे नाम पहले से हाईलाइट होता है, जो पहले से नाम हाईलाइट कर देता है। यहां पर बेटा नेम हाईलाइट नहीं होता, यहाँ बस कौन सा सामान किस दिन किस डेट पे पहुंच रहा है वो लिखा होता है इसके ऊपर। तो कोई भी पर्सन जाके उसको ले सकता है भैया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पर पहले से नेम को हाईलाइट कर दिया, कोई नेम देखकर। आपने कभी सोचो ध्यान से, किसी कुरियर वाले को, अगर आपने कभी किसी कुरियर कंपनी में जाके वहां पर कोई डॉक्यूमेंट भिजवाया होगा, सामान भिजवाया होगा, तो वो तुम कभी नोटिस कैसे लिखते हैं वो लोग, कैसे लिखते हैं उसके ऊपर? उनका मेन टारगेट है भैया प्रोडक्ट का नंबर, डेट और नंबर, और कुछ नहीं लिखते। तो जिसके पास स्लिप होती है वो उसे ले लेते हैं, फोटो थोड़ी लगी हुई उसके ऊपर। तो सेम यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ पे क्या बोलता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ये अलग चीज थी, ये क्या है, डॉक्यूमेंट जिसपे नाम हाईलाइट होता है, और जो पर्सन का नाम होता है वही उसका टाइटल रखने वाला होता है, वही उसकी ओनरशिप होती है, उसके पास उसकी ओनरशिप होती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को सुनना, ऐसे डॉक्यूमेंट को किसी को देने का मतलब है कि आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। टाइटल तो अब भी उसी के पास रहेगा जिसके पास उसका नाम, जिसके ऊपर नाम लिखा था। अगर आज ये मोबाइल फोन है, इसका बिल किसी को दे भी दूं, तो भैया ओनर तो नहीं रहूंगा ना, क्योंकि उस पर नाम मेंशन है स्पेसिफिक। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो ओनर वही रहेगा। आप, हो सकता है डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है तो यू विल बिकम हैविंग द पोजेशन, तुम्हारे पास पोजेशन हो सकती है, ओनर नहीं कहलाओगे। बोलो क्लियर हुआ? तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट नाम से डॉक्यूमेंट जो सिर्फ टाइटल शो करता है कि भैया इसका नाम है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि जिसके पास डॉक्यूमेंट वही ओनर। समझ में आया क्या बोला? हाँ, का स्कूल का रिपोर्ट करना लायक। बताओ 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 बेटा, क्या ये पार्ट क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? दिस इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। यस सर। तो यहां पर तुम्हारा ये पार्ट हो जाता है खत्म। लिखा भी देखो, शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पर डॉक्यूमेंट है, जिस बंदे को शेयर ट्रांसफर किया गया उसका नाम मेंशन है, पूरा एड्रेस मेंशन है, सब कुछ मेंशन होता है। तो बताओ ऐसे केस के अंदर क्या किसी दूसरे पर्सन को आप दे पाओगे? टेल मी। नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पर तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल खत्म होता है। कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने पास में सेल बाय नॉन ओनर
एंड एक छोटू पार्ट हो रहा है वो पढ़ेंगे एंड उसके बाद में दिस एक्ट विल बी ओवर। बधाई हो, कल हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा एंड परसों से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन दिस बैच। हमारे इस वाले बैच के अंदर हम लोग परसों से इंडियन पार्टनरशिप चालू कर देंगे। लेकिन याद करो, कल जो पढ़ाने वाला हूं सेल बाय नॉन ओनर एट दिस टाइम, वो पार्ट A+ कैटेगरी में आता है, उसमें एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसलिए उसे मिस नहीं करना है, उसे मिस नहीं करना है। तो बेसिकली हमारा खत्म हो गया पार्ट, तो टॉपिक जब खत्म हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। तो मिलते हैं कल दोबारा से। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है किसी बच्चे को इसके ऊपर? कौशल कह रहा है प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दो। ठीक है कौशल बेटा, मैंने बोल दिया है, आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे बेटा, ऑलमोस्ट लिंक आ गए हैं, शेयर करवा देता हूँ, डोंट वरी। क्योंकि अलग से धनुष बैच की और भीष्म बैच, द भीष्म बैच फॉर सीए फाउंडेशन, धनुष बैच और सीएमए फाउंडेशन, उन दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे बेटा, आप वहां से अपनी पिछली क्लासेस भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। बोले कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, टेक केयर। थैंक यू मैक, यू आर ग्रेट, थैंक यू। You are also great, man. Yes, thank you very much. See you again, guys. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सिर्फ एक क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।